दोस्तों कल यूएस में मार्केट जो थे वो ग्रीन में क्लोज हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आज निफ्टी 50 में 0.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी खासी गैप ओपनिंग हुई थी, 0.8% और 1% के आसपास तक मार्केट सुबह सुबह ऊपर था, लेकिन उसके बाद मार्केट में गिरावट चालू हुई और पूरे दिन गिरावट चलती ही चली गई। निफ्टी बैंक में 0.9% की गिरावट। सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप जो है फ्लैट क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें आज के टॉप गेनर्स के बारे में, तो टॉप गेनर्स में अडानी ईएनटी और अडानी पोर्ट्स वापस से टॉप गेनर्स के स्पॉट पे आ गए हैं। उसके अलावा एशियन पेंट्स में आज बहुत दिनों बाद 3% की तेजी, टाटा स्टील में 2% की तेजी, टाइटन में आप देख सकते हैं 1.85% की तेजी चल रही है। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो कि ऐसे खराब समय में भी आपका साथ दे रहे हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो में 1.5% की तेजी, पावर ग्रिड में थी 1.4% की तेजी। अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में सबसे ऊपर है भारतीय एयरटेल 2%, इंडसइंड बैंक 1.8% और ये छोटी मोटी गिरावटें आप लोगों को इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही हैं। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगर मैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करूं तो एसजेएक्स निफ्टी तो बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर ही रहा है। यहाँ पे आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डेक में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मेन गिरावट जो है वो है आपके यूरोपियन मार्केट्स में। यूरोपियन मार्केट्स में हर जगह 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका कारण ये है दोस्तों, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर पहले वीडियो डाली है शॉर्ट्स वाले चैनल पर, आप ये देख सकते हैं क्रेडिट स्विस जो कि दुनिया की बहुत बड़ी नामी ग्रामी इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो 30% से क्रैश कर रही है। आज 30% से क्रैश की है। कल भी उसमें बहुत बड़ा क्रैश आया था और अपना ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम लो को टच कर दिया है क्रेडिट स्विस ने, और कल भी ऑल टाइम लो बनाया था। इसकी वजह से जो यूरोपियन बैंक्स हैं वहाँ पे आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है और अल्टीमेटली सारे के सारे यूरोपियन मार्केट्स पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ न्यूज़ और कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जी ने क्या कहा है कि ये जो क्राइसिस है, एसवीबी की जो क्राइसिस है, ये कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है और इसका असर इंडिया पे पड़ना बहुत ही अनलाइकली है, ऐसा कहा जा रहा है। अलग अलग लोगों के दोस्तों अलग अलग ओपिनियंस हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, सबके अलग ओपिनियंस हैं। यहाँ पे कोई भी एक बात निकल करके नहीं आ रही है कि एक्चुअल में इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की एक मेंबर हैं आशिमा गोयल जी, उन्होंने कहा है कि फेड बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है बाय रेजिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स अगेन एंड अगेन। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो फेड है उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई आपने पिछले क्वार्टर में 25 बेसिस पॉइंट से लेट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो उनका असर एक्चुअल में कितना हो रहा है, ये सब उन्हें देखना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से रेट्स को बढ़ाते नहीं चला जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर हम बात करें रघुराम राजन जी जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, तो उन्होंने कहा है कि फेड जो है अभी भी 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करेगा, ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, चाहे यहाँ पे बैंक्स के क्राइसिस ही क्यों ना चल रहे हों। और ऐसा उन्हें इसीलिए लगता है क्योंकि उन्होंने कहा जो कोर इन्फ्लेशन है यूएस में वो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए फेड को जो रेट हाइक्स हैं उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। और अभी जो नेक्स्ट रेट हाइक साइकिल आ रही है वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों सारा का सारा मामला ही रेट हाइक्स को लेकर के है। इतने ज़्यादा रेट हाइक्स के बढ़ने की वजह से ही आप लोगों को यहाँ पे बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है और अगर ये रेट हाइक्स होते हैं तो मार्केट प्रेशर में आ सकती है। इनफैक्ट इसी चीज़ को फैक्टर इन करने के लिए हो सकता है मार्केट जो है ऑलरेडी प्रेशर में चल रही है। आपका क्या मानना है इसके ऊपर आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस तरीके की रोज पोस्ट मार्केट कमेंट्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।